हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल किन स्टडी में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मजेदार। सीखिए नए विषय, पाएं नई जानकारी और बढ़ाइए अपना ज्ञान हर दिन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1857 की क्रांति भारत के इतिहास का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन संभालना मुश्किल है। इसलिए 1858 में पारित किया गया भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। अब भारत का सर्वोच्च शासक ब्रिटिश सम्राट हो गया। गवर्नर जनरल को अब नया पदवी मिली, वायसराय ऑफ इंडिया यानी महारानी का प्रतिनिधि। भारत का पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश संसद ने भी भारत पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए एक नई व्यवस्था की। एक नए पद की स्थापना हुई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये एक ब्रिटिश मंत्री होता था जो सीधे संसद और क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। इसके पास भारत से जुड़ी सभी नीतियों और फैसलों का नियंत्रण था। यानी अब भारत का शासन लंदन से नियंत्रित होने लगा। संक्षेप में 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति हुई। दोस्तों, ये अधिनियम भारतीय शासन के इतिहास में बहुत अहम है, क्योंकि यहीं से भारत पर ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रा सा प्यार दिखा दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगली कहानी, अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।